दुनिया भर में तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले उसकी सामरिक और सैन्य क्षमताओं का गहराई से विश्लेषण करना आवश्यक है। तभी हम अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन में भारत की मजबूती और उसकी भूमिका का सटीक आकलन कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार राय आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अनटोल्ड इंडिया पर। हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि यहाँ हम ऐसी कोई भी जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं जो भारत की सुरक्षा या सैन्य गोपनीयता के विरुद्ध जाती हो। भारत दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश और उसकी तेजी से सशक्त होती सैन्य शक्ति वैश्विक मंच पर उसकी पहचान और प्रभाव को लगातार और अधिक प्रबल बना रही है। भारत की भौगोलिक स्थिति ही उसकी सामरिक शक्ति की पहली कसौटी है। उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वत श्रेणियां, पश्चिम में तपता हुआ थार रेगिस्तान और तीन तरफ फैली हुई विस्तृत समुद्री सीमाएं, इन सब के कारण भारत की रक्षा रणनीति बहुस्तरीय और चुनौतीपूर्ण बन जाती है। भारत की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से मिलती हैं और हर सीमा अपने भीतर अलग तनाव, अलग जटिलताएं और अपनी अलग रणनीतिक चुनौतियां समेटे हुए है। उत्तर में चीन के साथ लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद, पश्चिम में पाकिस्तान के साथ निरंतर तनाव, संघर्ष और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद, और दक्षिण में हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती समुद्री चुनौतियां, ये सभी मिलकर स्पष्ट करते हैं कि भारत को ऐसी लचीली, आधुनिक और अनुकूलनशील सेना की आवश्यकता है जो किसी भी परिस्थिति में दृढ़ता से खड़ी रह सके। रक्षा की दुनिया में एक सच्चाई हमेशा कायम रहती है, शक्ति की कीमत होती है और वह कीमत बजट तय करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 6.81 लाख करोड़ यानी करीब $78 बिलियन का विशाल बजट निर्धारित किया है। इसी रक्षा बजट के साथ भारत दुनिया के शीर्ष 4-5 रक्षा खर्च करने वाले देशों में मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए है। भारत के अपने बजट का वितरण इसकी प्राथमिकताओं को साफ दिखाता है। 56% हिस्सा भारतीय थल सेना को मिलता है, 23% भारतीय वायुसेना को, 15% भारतीय नौसेना को और बाकी हिस्सा अनुसंधान, विकास, रखरखाव और नई खरीद पर खर्च होता है। यह सब मिलकर यही संकेत देता है कि भारत अपने विशाल भूभाग और सुरक्षा जरूरतों के कारण आज भी थल सेना को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय सेना रखता है और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक सैन्य शक्ति भी है। वर्ष 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के पास लगभग 14,45,000 से अधिक सक्रिय सैन्य कर्मी हैं। रिजर्व फोर्स अनुमानित 11 लाख से अधिक है। अगर हम शाखावार संरचना पर नजर डालें तो भारतीय थल सेना में लगभग 12 लाख सक्रिय सैनिक हैं। भारतीय वायुसेना में लगभग 1,39,000 कर्मी हैं और भारतीय नौसेना में वर्ष 2025 के अनुसार लगभग 1,41,000 के आसपास कर्मी सेवा दे रहे हैं। भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे जवानों की औसत उम्र 23 वर्ष है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे युवा और ऊर्जावान सेनाओं में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी लगातार तेजी से बढ़ रही है। आज भारत की सैन्य संरचना में महिलाओं की हिस्सेदारी 10% से भी अधिक है, जो दुनिया में सबसे बड़ी महिला सैन्य ताकतों में से एक माना जाता है। दुनिया भर में भारतीय सैनिक अपनी बहादुरी, अनुशासन और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अपनी उत्कृष्ट भूमिका के लिए विशेष पहचान और सम्मान हासिल करते हैं। भारत की सैन्य क्षमता वैश्विक मंच पर लगातार सम्मान और मजबूती हासिल करती रही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स वर्ष 2025 के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति माना जाता है। यह रैंकिंग कई महत्वपूर्ण मानकों पर आधारित होती है। सैन्य तकनीक की गुणवत्ता, मानव संसाधन और उपलब्ध जनशक्ति, हथियारों और प्लेटफॉर्म्स की विविधता, सामरिक क्षमता और सैन्य संरचना, रक्षा बजट का आकार, भौगोलिक स्थिति
और रणनीतिक पहुंच। हालांकि भारत के पास अमेरिका जैसी अत्याधुनिक तकनीकी बढ़त या चीन जितना विशाल सैनिक बल नहीं है, लेकिन भारत की वास्तविक ताकत उसकी बहुआयामी सैन्य क्षमता, फ्लेक्सिबिलिटी और संतुलित विकास मॉडल में दिखाई देती है। अब बात करते हैं भूमि पर भारत की ताकत की, भारतीय थल सेना के आधुनिक और घातक हथियारों की। सबसे पहले आता है T-90S भीष्म टैंक। यह है भारत का सबसे शक्तिशाली मुख्य युद्धक टैंक माना जाता है। गति, सुरक्षा और भारी मारक क्षमता तीनों का संतुलन इसे युद्ध क्षेत्र में बेहद घातक बनाता है। इसके बाद है आकाश मिसाइल प्रणाली, भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम जो हवाई खतरों को अत्यंत सटीकता के साथ नष्ट करने की क्षमता रखता है। मई 2025 में पाकिस्तान के विरुद्ध की गई भारत की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम का लोहा माना, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा किए गए सभी आकाशीय हमलों को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया था। रूस से प्राप्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत की सुरक्षा कवच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लंबी दूरी से आने वाले दुश्मन विमान, ड्रोन और मिसाइलों को रोकने की इसकी क्षमता भारत की सामरिक शक्ति को और अधिक अजेय बनाती है। भारतीय सेना का पहला हथियारबंद हेलीकॉप्टर रुद्र HAL द्वारा विकसित यह हेलीकॉप्टर टोही मिशन, गश्ती उड़ानों और सीधी लड़ाई हर स्थिति में प्रभावी साबित होता है। लंबी दूरी तक मार करने वाला धनुष हॉवित्जर, एक उन्नत आधुनिक वॉर टैंक सिस्टम जो पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक हर भूभाग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। ये सभी हथियार मिलकर भारतीय थल सेना को आधुनिक युद्ध क्षमता और निर्णायक शक्ति प्रदान करते हैं। अब आते हैं आसमान की शक्ति पर, भारतीय वायुसेना पर। सबसे पहले बात करते हैं सुखोई 30 MKI की। ये भारत का मुख्य मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशनों में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। इसके बाद आता है राफेल लड़ाकू विमान। उन्नत सेंसर, स्पेक्ट्रल वारफेयर तकनीक और अत्यंत सटीक स्ट्राइक क्षमता के साथ ये भारत की हवाई ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। C-17 ग्लोबमास्टर दुनिया के सबसे भरोसेमंद भारी भरकम सैन्य परिवहन विमानों में से एक। तेज सैनिक तैनाती, राहत कार्य और बड़े सैन्य ऑपरेशनों में इसकी भूमिका निर्णायक रहती है। AH-60 और E अपाचे दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टरों में शुमार। एंटी आर्मर, वॉर, क्लोज एयर सपोर्ट और प्रिसाइज्ड हमलों में इसकी क्षमता अद्वितीय मानी जाती है। इन सभी आधुनिक प्लेटफॉर्म्स की वजह से भारतीय वायुसेना आज हर मोर्चे पर तेज, फ्लेक्सिबल और अत्यंत प्रभावी बन चुकी है। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की, एक ऐसी शक्ति जो समुद्र की गहराइयों से लेकर लहरों के ऊपर तक हर मोर्चे पर भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। INS विक्रमादित्य भारत का तैरता हुआ एयरबेस दूर समुद्र में शक्ति प्रक्षेपण की क्षमता देता है और भारत को ब्लू वाटर नेवी की श्रेणी में स्थापित करता है। INS विक्रांत पूरी तरह स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल करता है जो स्वयं अपना कैरियर बना सकते हैं और हवाई अभियानों व बड़े नौसैनिक ऑपरेशनों में अद्वितीय क्षमता प्रदान करता है। INS चक्र भारत की परमाणु पनडुब्बियों में अग्रणी, लंबे समय तक पानी के भीतर गुप्त संचालन और रणनीतिक मिशनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियां भारत की रणनीतिक रीढ़ मानी जाती हैं। पानी के भीतर रहकर लंबी दूरी तक परमाणु मिसाइल क्षमताएं प्रदान करती हैं। यही भारत को त्रिस्तरीय परमाणु प्रतिरोध की श्रेणी में पहुंचाती है। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी कालवरी श्रेणी की स्टेल्थ पनडुब्बियां समुद्र के भीतर चुपके से संचालन, टॉरपीडो प्रहार और एंटी शिप मिसाइलें तीनों मिलकर इन्हें घातक बनाती हैं। ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल ध्वनि की गति से कई गुना तेज और अत्यंत सटीक प्रहार करने में सक्षम, समुद्र में दुश्मन के जहाजों को क्षणों में ध्वस्त कर सकती है। INS कदमत एक उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट, स्टेल्थ डिजाइन, एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता और मल्टी रोल संचालन के कारण भारत की समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इन सभी क्षमताओं के साथ भारतीय नौसेना पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में
भारत की रणनीतिक बढ़त और समुद्री प्रभुत्व को सुनिश्चित करती है। साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी। भविष्य का युद्ध अब केवल भूमि, समुद्र या आकाश में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि साइबर स्पेस और अंतरिक्ष में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। भारत की साइबर रक्षा इकाइयां देश की डिजिटल सीमाओं का पहला सुरक्षा कवच है। ये साइबर जासूसी, साइबर आतंकवाद और डिजिटल युद्ध जैसे खतरों से महत्वपूर्ण संरचनाओं की रक्षा करती हैं। जीसैट उपग्रह नेटवर्क, संवाद, नेविगेशन और निगरानी तीनों क्षेत्रों में भारत को अत्याधुनिक तकनीकी बढ़त प्रदान करता है। अंतरिक्ष आधारित तकनीक अब आधुनिक युद्ध का आवश्यक हिस्सा बन चुकी है और भारत इन दोनों क्षेत्रों साइबर और स्पेस में अपनी क्षमताएं लगातार तेजी से बढ़ा रहा है। अंत में भारत की सैन्य शक्ति परंपरा और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम है। भूमि, समुद्र और आकाश, हर मोर्चे पर भारत मजबूत है और अब साइबर स्पेस और अंतरिक्ष में भी भारत की पकड़ तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक सुरक्षा ताकत बन चुका है। अगर इस वीडियो को देखकर आपको अपनी भारतीय सेना पर गर्व महसूस हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है।